आपने एक आर्टिकल लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है, ये इट कैन बैकफायर, और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर घटिया बयानबाजी शुरू करी, उसके तुरंत बाद उनकी सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने ऐलान कर दिया है भारत के लिए $6 बिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट। वो भारत के अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएंगे। 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी लागत आएगी। ट्रंप का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ इशू बेस्ड पॉलिसी डील करे, सारे मेजर पावर्स के साथ। एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। अब जब हम ये देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर है और 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, so ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अब तो ट्रम्प साहब ने फरमा दिया ना। जी ट्रम्प कौन होते हैं? लेकिन बात ये है कि ट्रम्प ने तो यहाँ पे आके नहीं देखा ना जियोलॉजिकल सर्वे, उनको किसी ने कहा होगा, जैसे हमारे भी कहा गया था। इसलिए अभी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है खुशी के साथ। अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनेगोशिएशन होनी है, मेजर रीनेगोशिएशन होनी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि रावण ही अपनी लंका ढा दे। ट्रंप ने वो काम कर दिया। आप सोचिए, जो देश 100 साल से दुनिया पे राज कर रहा हो और जहाँ पे पैसे का अकूत धन हो, जहाँ पे इतना पैसा हो, वहाँ पे लोग काम करेंगे? वहाँ पे लोग काम नहीं करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर लोग ग्रेजुएशन तक नहीं कर पा रहे, बाहर से ही लोग आते हैं और ज़्यादातर तो भारतीय हैं जो वहाँ की कंपनियाँ चला रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने महंगे होंगे वहाँ की लेबर। इसीलिए तो दुनिया वहाँ जाती है काम करने के लिए, इसलिए तो वो बाहर के लोगों को रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी लेबर बहुत महंगी है। अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं एप्पल का। ट्रंप ने कहा मैं तुम पर सैंक्शन लगा दूंगा, उसने कहा लगा ले भाई। सैंक्शन लगाने के बाद भी जो भारत से फ़ोन बन के जाएगा वो सस्ता ही होगा। ऐसे ही दोस्तों वहाँ से भाग भाग के कंपनियाँ भारत आ रही हैं क्योंकि ट्रंप ने वहाँ के लोगों को ही परेशान करना शुरू कर दिया और ये भारत के लिए एक वरदान साबित हो गया। भारत के अंदर इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतनी कंपनियाँ आ रही हैं, और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दुनिया भर से लोग परेशान हैं क्योंकि ट्रंप सैंक्शन सब पे लगा रहा है। वो कहाँ जाएंगे? चीन तो जाने वाले नहीं है, एक ही देश बचता है वो भारत। तो भारत के बारे न्यारे हो गए हैं, पाकिस्तान हो रहा है। ये देख के कितना अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है दोस्तों। सच कहता हूँ, दिल को तसल्ली हो जाती है, सुकून मिलता है बहुत जब पाकिस्तानी होते हैं। आज ही रिपोर्ट आई है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी यूनिलीवर वो भारत के अंदर एक मेगा इन्वेस्टमेंट पैकेज लेकर आ रही है। जी हाँ, और इस बात को कंफर्म किया है खुद यूनिलीवर कंपनी के सीईओ ने, जिन्होंने कहा है कि हम भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि हमारा भारत के अंदर व्यापार तेजी से बढ़े। आपने एक आर्टिकल लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है, ये इट कैन बैकफायर, और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन अस कि ये कैसे बैकफायर कर सकता है और कैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कैसे चाइना के साथ ज़्यादा करीब हो सकता है? ना, अगर आप देखें यूएस की स्ट्रेटजी जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अब तक थी, वो ये थी कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली। हमने इंडिया को बूस्ट करना है अगेंस्ट चाइनीज राइज। सो जो एक यूएस की पॉलिसीज थी कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है इंडिया के साथ, वो कंसिस्टेंट रही, वेदर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इन पावर आ या फिर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन पावर आ। सो एक कंसिस्टेंसी रही, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही इन रिलेशंस की। इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ इशू बेस्ड पॉलिसी डील करे, सारे मेजर पावर्स के साथ। इंडिया को ये पता है कि इंडिया की जो पोजीशन है विज़-विज़ चाइना वो वीक है। इंडिया ने एक पॉजिटिव
रिस्पॉन्सेस दी है यूएस की पॉलिसीज के जो इंडो पैसिफिक रीजन में थी, ना सिर्फ यूएस बट इट्स एलाइज के इंडिया वांटेड टू प्ले लार्जर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब जब हम ये देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर है और 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, so ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। सही बात है। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। तो इसलिए वो उसका अपना ये डिप्लोमेटिक फेस होना और किसी एक बात पे स्टैंड ना लेना, चेंजेस लाना अपनी पॉलिसी में, अपने थॉट्स में क्लियर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं समझता हूँ। नाउ इंडिया इज गोइंग टू रियलाइज दैट यूएस इज अनरिलायबल और चाइना को वो प्रोवोक ना करे और चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्टेबल रखे। सो अब ये कहा जाता है कि रिलेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज बट रिलेशंस आर बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, और दोनों का कॉमन इंटरेस्ट ऑफ कोर्स चाइना है। लेकिन ये कंसर्न्स रहे कि इंडिया जो है दैट इज टू इंडिपेंडेंट, कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को वो नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, जिसमें परचेज का आपने जिक्र किया कि मिलिट्री जो है इक्विपमेंट स्टिल दे आर बाइंग फ्रॉम रशिया। इंडिया जो वो टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। अब सितंबर में मोदी जा रहे हैं चाइना, एंड उसमें अब वो चाइना को अकोमोडेट कर रहे हैं कि चाइना की वो सेंसिटिविटीज को अकोमोडेट कर रहे हैं कि रिलेशन जो है वो उधर स्टेबल रहे in face of this US reliability। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज देखने को मिली दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की निंदा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, स्पेशली जो ब्रिक्स कंट्रीज के लीडर्स हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के घर में ही अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि दोस्तों आपको बता दूं वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जेफरी सैक्स। इन्होंने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया है, उनके स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी की कड़ी निंदा करी है, एंड उसके बाद दोस्तों उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो ये टैरिफ थ्रेट्स हैं उनको भी खोखला बताया है, कहते हुए कि प्लीज डोंट फॉल फॉर द अमेरिकन ट्रिक, और स्पेसिफिकली इंडिया को ये बात कही है कि आप अपनी ऑप्शंस ओपन रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी ये कर रहे हैं इसका कोई भी बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होने वाला। देखा आपने, खुद पाकिस्तानी ये बात मान रहे हैं कि सैंक्शन हटाएगा ट्रंप, खुद पाकिस्तानी ये मान रहे हैं कि कोई तेल वेल नहीं है यहाँ पे, और खुद पाकिस्तानी ये जानते हैं कि ट्रंप बेवकूफ़ है। ये दोस्तों भारतीय नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं जानते हैं अंदर से। ये अलग बात है कि वहाँ के जो अनपढ़ जाहिल गवार हैं, जिनको यही सिखाया गया कि आपका एक ही दुश्मन है वो भारत है, वो बड़े खुश हो रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ज़्यादातर छुपती नहीं है ना, और सच्चाई वो चीज़ है जो धरती फाड़ के बाहर आ जाती है। अब इनको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो चुका है कि ट्रंप के जो सैंक्शंस लग रहे हैं वो इनके लिए कितने खतरनाक है और भारत के लिए कितने फायदेमंद है। क्योंकि भारत को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है दोस्तों, हम तो कहीं नहीं रुकने वाले, हमें तो चलना ही है अपनी गति से, और हमें भी शुरू बनना है। ट्रंप क्या, कोई भी आगे हमें नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। और कुछ दिन रुकिएगा, बड़े खेल होने वाले हैं, भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सैंक्शन हमारा बहुत भला करके जाएंगे, ये टैरिफ से हमारी जो रफ्तार है वो और बढ़ेगी, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। खेल तो अब शुरू है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।